नमस्कार जी, मैं मंजू। जो मेरे भाई बहन फूल लगाने के शौकीन हैं, चाहते हैं कि उनके गार्डन में खूब सारे ढेर सारे फ्लावर्स हों, तो आज मैं इस प्लांट के बारे में बताऊंगी। वैसे इस पे मैंने बहुत सारे जो वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो इससे मैं जून के शुरू में ही लगाना पसंद करती हूँ और 3 साढ़े 3 महीने में, कभी 3 महीने में। तो अगर बहुत जल्दी ग्रोथ अच्छी हो रही हो तो जल्दी भी थोड़ा फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो करीब इतना टाइम लग ही जाता है। तो ये जो पौधे हैं सर्दियों से पहले तक फूलों से भरे हुए होते हैं। हर रोज़ इस पे ढेरों फ्लावर्स आते हैं। तो मेरा ख्याल है जो मेरे बहन भाई लगाते होंगे तो वो इसे पहचान गए होंगे। तो इस पे आप मेरे वीडियोस सर्च कर सकते हैं। इसके मैं सीड आपको दिखा दूंगी कि किस तरह के होते हैं। तो सर्दियों के तो बहुत सारे जो फूल होते हैं हमारे गार्डन में, बहुत सारे भरे हुए होते हैं और उन्हें हम जो लगाते हैं, उन्हें ज़्यादातर लगाने का जो टाइम है वो सितंबर अक्टूबर है। तो सितंबर वो लोग लगाते हैं जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठंडक उनके जो बनी रहती है सितंबर में भी। जैसे हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो उनके वहाँ ऐसी गर्मी नहीं होती है। तो हम जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते या फिर दूसरे हफ्ते लगाना शुरू कर देते हैं और बस इस तरह से हमारे आगे आगे तक नवंबर, मिड नवंबर तक हमारे चलते रहते हैं। मौसम के अनुसार अगर मौसम सही हो तो उसी तरह से हम लगाना पसंद करते हैं। कोशिश करते हैं कि अक्टूबर तक सारे लग ही जाएं। बट ये जो पौधे मैं दिखा रही हूँ वो ये 2 टाइम लगते हैं। ये जून में भी लगते हैं और ये सितंबर अक्टूबर में भी लगते हैं। तो अगर आप जून में लगाते हैं तो जो सर्दियों से पहले फ्लावर आते हैं तो इन पे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में इन्हें ग्रो करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी जाती है, पौधे बोने साइज़ के रह जाते हैं और फूल भी थोड़े कम आते हैं। तो चूँकि हमारी ये जगह झांसी ऐसी है कि यहाँ पे जो गर्मियाँ भी भरपूर, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और सर्दियों में चाहे कई बारी कुछ दिन ही हो सर्दियों के, पर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ज़्यादातर टाइम गर्मी ही होती है। तो इस कारण हमारे सर्दियों में भी ये खूब अच्छे से चलते हैं। तो मेरे बहन भाई जिनके सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं तो वो फिर ऐसा करें, इन्हें अभी ग्रो कर लें। और जिनको मैंने ये सीड बीज भाए भी होंगे, जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा होगा तो उनके पास इसके सीड्स होंगे भी। तो इस पौधे के बारे में मैं पूरी सारी जानकारी नहीं दूंगी, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सर्च कर लें और सर्च में इसका नाम लिखें डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, जहाँ फिर वो लिखें मेरे दूसरे चैनल का नाम, अगर उस पर मैंने इसके वीडियो डाले होंगे, इस पौधे का नाम लिखे डॉट मंजू नेचर लवर। तो इस पर जितने भी वीडियोस होंगे वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे, फिर आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो ये पौधे ऐसे हैं, इन्हें लगाओ आप, हफ्ते के अंदर इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि बस पूछो मत। आपने जैसे ही लगाएं आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितनी जल्दी बढ़ गए हैं, खास करके बरसात के टाइम में। तो जो जर्मिनेशन हफ्ते के अंदर 3 या 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने हेल्दी पौधे ये लग रहे हैं। तो इसको जो कोई इशू नहीं है कि चाहे ये राइस बैग है 5 किलो वाला, इसमें कोई 3 4 पौधे छोड़ दें और किसी में एक एक पौधा भी लगा सकते हैं। छोटे पॉट में भी लगा के मैंने ये दिखाए हुए हैं और सीमेंट पॉट में भी, किसी में भी लगा सकते हैं। और मिट्टी जो है भुरभुरी जैसी लेनी है, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं लेनी है। और खाद का भी कोई इशू नहीं होता, मैं स्पेशली कोई खाद भी नहीं डालती। जो मेरे गार्डन की मिट्टी है भुरभुरी जैसी, मैं उसी में ही लगाना इन्हें पसंद करती हूँ। और पानी जो है, जैसे नॉर्मली सब प्लांट्स में हम एक टाइम सुबह पानी डालते हैं और बरसात के टाइम चूँकि बहुत सारे कई बारी जो लगातार बारिशें रहती हैं तो पानी नहीं देना है। और कई बारी मिट्टी जब गिल्ली रहती है, जैसे ये हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो ये मैंने ज़रा सा पानी हल्का सा डाला है कि अगर धूप निकलेगी बहुत तेज तो फिर हो सकता है कि ये मुरझा ना जाए पौध मेरी। तो उसी के हिसाब से आपने पानी देना, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं करना कि पौधे गल ही जाएं। तो नॉर्मली मैं एक टाइम पानी देना पसंद करती हूँ। और बारिशें वगैरह हो रही हो, बादल वगैरह हो, मिट्टी गिल्ली हो, तो फिर मैं पानी नहीं देती हूँ। तो ये सब इसका करना है, कोई भी खास केयर नहीं है।
तो यहाँ मैंने नहीं भी लगाए हैं, ये पानी पड़ा बारिश का, ये तो खाली एक बैग था, मैंने सोचा था लगाऊंगी, तो ये देखो अपने आप ही निकल आए। एक बार इसे लगाएंगे तो ये इसके ढेरों पौधे जो निकलते ही रहेंगे अपने आप ही, जहाँ कहीं भी बीज गिरे हों। तो इसके थोड़े बड़े पौधे हो जाएंगे तो इन्हें आप अपनी मनपसंद जगह में, क्यारियों में बॉर्डर भी इसका बना सकते हैं, या डायरेक्टली इन्हें क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं। और घने पौधे हों तो फिर थिनिंग कर दें, मतलब कुछ कुछ पौधे निकाल दें, थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्हें रखें, तो ये खूब फैलता है और खूब वो जो खूबसूरत लगते हैं। तो ये मेरे गार्डन में रेड कलर के हैं, मैरून कलर, हाँ रेड कलर है। तो मैं सीड इसके दिखाई देती हूँ कि किस तरह के इसके सीड्स हैं, और आप पहचान जाओगे जिनके यहाँ भी मैंने सीड भिजवाए हैं। ये इसमें खूब सारे सीड निकलते हैं, और ये हैं कैनफ के पौधे। बस सीड लेने हैं और स्प्रिंकल भर कर देने, और ऊपर हल्की सी लेयर मिट्टी की कर देनी है, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है। और ये अपने आप ही इतनी जल्दी 3-4 दिन में उगना शुरू हो जाएंगे, और कितनी जल्दी ये बड़े होते हैं कि देखते ही देखते बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे। बस यही सब केयर है, और सर्दियों से पहले ढेरों फूल इन पे लगते हैं। तो इसको अफ्रीकन हबिस्कस भी बोला जाता है, और अफ्रीकन हबिस्कस में और भी पौधे आते हैं, पर ये जो कैनफ जैसे जूट वगैरह भी काम इसका आता है। तो चलो इसके बारे में अब मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, तो मैं इसका वो लिंक डाल दूंगी वीडियो का, तो आप वो वीडियो मेरा सर्च कर सकते हैं अगर जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो बहन भाई इस पौधे के बारे में नहीं जानते हैं तो वो मेरे पुराने पौधे ज़रूर सर्च कर लें, कैनफ .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखें, तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर होंगे।